हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसा कि आपको पता है, हमारे मोस्टली जो ब्लॉग रहते हैं वृंदावन के रहते हैं और आपको हमारे वृंदावन के ब्लॉग देखना बहुत अच्छा भी लगता है। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी देते हैं। हमारे जो मोस्टली ब्लॉग रहते हैं, हम लोग बताते हैं किस जगह आप सस्ते सस्ता रह सकते हैं, सस्ते सस्ता खा सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। आप सबको पता है 26 अगस्त को है कृष्ण जन्माष्टमी और वृंदावन मथुरा में सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान है। कहते हैं मथुरा में उनका जन्म हुआ था, तो उधर तो बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। मैं आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे कि आने वाले टाइम पे 26 अगस्त को जब कृष्ण जन्माष्टमी है, तो मुझे पता है बहुत सारे भक्त ऐसे होंगे जो वृंदावन आना चाह रहे होंगे, मथुरा आना चाह रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उससे रिलेटेड होने वाला है कि अगर आप जन्माष्टमी में वृंदावन आना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी ऐसा त्यौहार हो जैसे होली, होली में भी वृंदावन मथुरा बरसाना में बहुत ज़्यादा महत्व है, वैसे ही उतना ही महत्व जन्माष्टमी का है वृंदावन बरसाना और मथुरा में। तो अगर आप जन्माष्टमी पे वृंदावन आना चाह रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा रश होता है, भीड़ होती है। और वहाँ जब आप आएंगे अचानक तो आपको कौन कौन सी मुश्किलें हो सकती है, कौन कौन सी परेशानी हो सकती है, तो आज इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तो आप सबको पता है कि भीड़ सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इतनी भीड़ होती है शायद कि मंदिरों में अगर आप जाएंगे तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और ऊपर से आपको पता है कि इस टाइम बारिश का टाइम है, लेकिन बारिश जन्माष्टमी वाले दिन कहते हैं हल्की बारिश तो होती ही होती है। अब तक जहाँ तक मैंने देखा है, जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था और उस टाइम हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है भक्तों को, जब वो बहुत से भक्त क्या होते हैं, पहले से प्लान नहीं होता, अचानक वृंदावन आ जाते हैं, तो उनको जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है होटल्स को लेके। मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंट में ही मैंने बात की थी अपने खुद के लिए जन्माष्टमी में बुकिंग के लिए। तो जो रूम मुझे 500 या 600 में मिलता है, उसका रेट सीधा सीधा उन्होंने 3000 बता दिया कि आप जन्माष्टमी के लिए बुक करोगे तो 3000 का बुक होगा। हमें लगा हम पहले बुक करेंगे तो हो सकता है उसी रेट में बुक हो जाए या उससे कम में बुक हो जाए। मतलब 500 600 में नहीं तो 700 800 900 इतना ले लें, लेकिन उन्होंने सीधा बताया 3000। और वो भी कहा कि आप एडवांस बुकिंग कराएंगे, तो अगर अचानक आएंगे तो शायद आपको वो रूम 6 या 7000 का मिले। तो अगर आप वृंदावन में आना चाह रहे हैं, मथुरा में भी आना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी बुकिंग करा लीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी अब ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही नज़दीक आने वाली है। और लोग बहुत ही तादाद में वृंदावन मथुरा जाएंगे ही जाएंगे। और आप में से बहुत से लोग तो मुझे कमेंट कर रहे हैं उन्होंने तो ऑलरेडी रिजर्वेशन करा भी लिया है। आपने अगर रिजर्वेशन करा लिया या जिस जो भी बस से आ रहा है, किससे भी आ रहा है, आने से पहले आप अपना होटल बुक ज़रूर करा लें। क्योंकि अगर आप अचानक यहाँ आएंगे तो हो सकता है आपको होटल ना मिले, और मिल भी जाए तो बहुत महंगा मिलेगा। ये नहीं कह सकती ना मिले, लेकिन ये होगा कि थोड़ी दूर पे मिलेगा। जैसे आप जो लोकेशन पे चाह रहे होंगे, जैसा आप कभी आके रुके होंगे, जो आपको पसंदीदा जैसा होता है, बहुत लोग बांके बिहारी के पास जाते हैं, बहुत लोग चाहते हैं मैं बांके बिहारी के पास मिल जाए, तो वहाँ ना मिल के बहुत कहीं आपको दूर मिले और वो भी बहुत महंगा मिले। मतलब जो रूम इस टाइम 1000 रुपये में मिलता है वो रूम आपको मिलेगा 6 से 7 हज़ार रुपये में, अगर आप अचानक जाएंगे। तो इसलिए अगर आप वृंदावन या मथुरा जा रहे हैं जन्माष्टमी वाले दिन, तो सबसे पहले अपनी बुकिंग करा लीजिए होटल की एडवांस में। अदरवाइज़ आप आएंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिले। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो अपना होटल वगैरह एडवांस बुक करा लें अगर जन्माष्टमी में आना चाह रहे हैं। लेकिन आप एडवांस होटल तो बुक करा लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है एडवांस होटल बुक कराने में, क्योंकि जो ज़्यादातर मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, मैंने एक दो वीडियोस बनाए थे कि हमने एडवांस होटल वगैरह बुक कराए, लेकिन जब हम जाते हैं तो वो मना कर देते हैं यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं हुई है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप जो उनके अगर साइट से बुक कराते हैं, जैसे बहुत सी धर्मशालाएँ ऐसी है वृंदावन में जो अपना नंबर ऑनलाइन नहीं देती है, उनकी साइट है, आप साइट से जाके बुक कराइए। जैसे मैं आपसे बात करूँगी अग्रसेन धर्मशाला। तो जब हम अग्रसेन धर्मशाला में गए थे, हमने ब्लॉग किया था, तो जहाँ वहाँ के जो मैनेजर हैं जो पूरा संभालते हैं, उन्होंने हमें खुद बताया कि कई लोग स्कैम करते हैं, हमारे नाम से वेबसाइट बना लेते हैं, पैसे ले लेते हैं भक्तों से, और फिर भक्त जब यहाँ पे आते हैं फिर हमसे झगड़ा करते हैं कि हमने बुकिंग कराई थी। तो जब भी आप ऑनलाइन बुकिंग कराएं तो एक चीज़ आप ज़रूर वेरीफाई कर लीजिए, जिस वेबसाइट से आप बुक करा रहे हैं वो ओरिजिनल है या नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वेबसाइट जैसे अग्रसेन धर्मशाला की वेबसाइट है, बिरला धर्मशाला उसकी भी वेबसाइट है, बिरला धर्मशाला वाले भी अपना नंबर नहीं प्रोवाइड कराते हैं।
तो वो लोग ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, तो आप वहाँ पे भी बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे भक्त बुकिंग तो करा लेते हैं, पैसे भी दे देते हैं एडवांस में, लेकिन फिर वही होता है जब जाते हैं तो पता लगता है कि उनकी बुकिंग है ही नहीं, और मतलब वहाँ पे मना कर देते हैं। फिर उन्हें लगता है कि धर्मशाला वाले उनके साथ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग के ऐसे कमेंट आते हैं मेरे पास कि वृंदावन में लोग ठगते हैं, फ्रॉड करते हैं, एडवांस बुकिंग करा लेते हैं, लेकिन जब जाओ तो कहते हैं कोई बुकिंग नहीं है, यहाँ पे रूम नहीं है, ये नहीं है, इस तरह बोल के भगा देते हैं। तो मैं आपको बता दूं तो वो उन लोगों का भी ये कंसर्न है, क्योंकि उन लोगों के पास भी जब लोग जाते हैं झगड़ते हैं तो उनका भी एक नेगेटिव रिव्यू जाता है, और ये जाता है कि मतलब वृंदावन के लोग ऐसा करते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है, हर मतलब सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ये चीज़ हमसे खुद शेयर की थी जब हम गए थे ब्लॉग करने। कहते कुछ लोग वेबसाइट बना लेते हैं। आपको मैं बता दूं, जब वो वेबसाइट बनाते हैं तो आप पता नहीं लगा पाएंगे रियल है या मतलब उसकी डुप्लीकेट वेबसाइट है। तो आपको बड़े ही ध्यान से बुकिंग करनी होगी। और अगर आप जैसे जाते भी हैं, गूगल पे डालते भी हैं, जैसे अगर आपको अग्रसेन धर्मशाला होगी, जैसे बिरला धर्मशाला होगी, अभी आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, ये है बिरला धर्मशाला। जब आप मथुरा से वृंदावन जाते हैं तो ये पड़ती है। तो आप उनकी ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो जब भी आप बुकिंग कराएं तो देख लीजिए कि आप कौन सी वेबसाइट से बुकिंग करा रहे हैं, कि आप वेबसाइट जिस से आप बुकिंग करा रहे हैं वो ओरिजिनल है भी या नहीं है। नहीं तो फिर आप भी जन्माष्टमी में ये सोच के जाएंगे कि हमारी तो बुकिंग है, हमने एडवांस में पैसे भी दे रखे हैं, पता लगा आप गए होटल या धर्मशाला कुछ भी आप बुक करें, पता लगा वहाँ पे जाके कि आपकी बुकिंग ही नहीं है, फिर अचानक जाके आपको पता लगा रूम्स ही नहीं मिल रहे हैं, मिल भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहे हैं, क्योंकि फिर वहाँ ऐसा ही होता है। और वहाँ पे फिर ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ब्रोकर, जब ऐसे समय में होता है जैसे होली हुई, जन्माष्टमी हुई, एक चीज़ और मैंने नोट की है, वहाँ जगह जगह आपको ब्रोकर मिल जाएंगे, और ब्रोकर फिर आपको कहेंगे हम आपको रूम दिला देंगे। और वो रूम आपको, क्योंकि ब्रोकर भी अब फिर अपना ब्रोकरेज लेता है, वही 1000 का रूम फिर आपको 6-7 हज़ार का पड़ेगा, जिसमें 1000-1500 ब्रोकर भी लेगा। तो ये सारी चीज़ वृंदावन में होती हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रश हो जाता है या कोई ओकेज़न होता है तो ब्रोकर, बहुत ज़्यादा ब्रोकर घूमते हैं। आपको मतलब पल पल पे जगह जगह खड़े मिल जाएंगे। आप नॉर्मल भी जाइए तब भी आपको नॉर्मल देखेंगे ब्रोकर मिल जाते हैं, खड़े होकर रूम अवेलेबल आपसे पूछते रहते हैं। लेकिन उस टाइम क्या होता है, इतना रश नहीं होता है, तो आपको रूम इजीली मिल जाता है और रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है। लेकिन जब आप ऐसे समय जाएंगे तब आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। तो बस आज की वीडियो मुझे आपको यही बताना था। अगर आप जन्माष्टमी में आना चाह रहे हैं वृंदावन, तो आने से पहले अपनी बुकिंग करा लीजिए, और ध्यान से बुकिंग कराइए कि आप कहाँ बुकिंग करा रहे हैं, किसके थ्रू करा रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप बुकिंग करा लें और जब वृंदावन आए तो पता लगा आपकी बुकिंग है ही नहीं, फिर आप ये कहें कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया है, ठग लिया। तो आप लोग भी मतलब थोड़ा केयरफुली बुकिंग कराएं। तो आज की वीडियो मुझे आपसे यही जानकारी देनी थी। मुझे लगा ये चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी आने वाली है। बहुत से लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत से लोग वृंदावन आ भी रहे होंगे, और वृंदावन में इस टाइम वैसे ही बहुत ज़्यादा रश रहती है। आज के ब्लॉग में मुझे आपको यही बताना था। बाकी अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे।